ॐ यो भूतं प्रभव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य पत्नी सभा द्वारा आयोजित इस वर्चुअल कार्यशाला के द्वितीय चरण का आज 7वां दिवस है। आज इसका समापन है। मैं सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को नमन करता हूं जिसकी कृपा से हम लोग इस ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं और सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के यशस्वी प्रधान श्री आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। मैं उनको भी सादर नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और दिल्ली आर्य पत्नी सभा के यशस्वी प्रधान श्रद्धेय आचार्य धर्मपाल आर्य जी, दिल्ली आर्य पत्नी सभा के युवा कर्मठ अहर्निश आर्य समाज को समर्पित आदरणीय महामंत्री प्रियव्रत भाई विनय आर्य जी, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक श्री सतीश चड्ढा जी, उनकी पूरी टीम, नीरज जी, विपिन भल्ला जी, और आज के इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय अग्रज भ्राता, मेरे श्रद्धेय भ्राता आदरणीय ओम प्रकाश जी यजुर्वेदी जी, आचार्य जी। अभी हमने जिन पंडित नरेंद्र सुमन जी का भजन सुना, मैं उनको भी सादर नमन करता हूं। आदरणीय पंडित नरेंद्र सुमन जी, पाणिनि कन्या महाविद्यालय की आचार्य अनंता शास्त्री जी, आचार्य सुद्युम्न जी एवं वहां की ब्रह्मचारिणियां, और इस वर्चुअल कार्यशाला में लगातार मेरे साथ जुड़े हुए देश विदेश से सभी आर्यजन, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, सभी भद्र पुरुषों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, और कल के संयोजक भाई प्रवीण बत्रा जी, मैं कल संबोधन करना ही विस्मित हो गया था विषय के प्रतिपादन में, और आप सभी को सादर नमन करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। बंधुओं, हम लगातार 2 सप्ताह से इस यात्रा पर चले और ये यात्रा ब्रह्मयज्ञ संध्या के मंत्रों पर विचार करने के लिए, क्योंकि हमारी उपासना, हमारी जप की प्रक्रिया तब तक पूर्ण और संपन्न नहीं होगी जब तक हम इस पूरी संध्या के मंत्रों पर, विधियों पर, क्रियाओं पर विचार न कर लें और संध्या के मंत्र का पाठ करते हुए साथ साथ वह चिंतन न चलता चले। तो प्रयास किया है, मुझे नहीं पता कितना इसमें मैं सफल हुआ हूं, वो आप लोग बताएंगे, निरंतर बता भी रहे हैं, पर मैं प्रयासरत रहा हूं कि हम इस यात्रा को, संध्या को, ब्रह्मयज्ञ को सार्थक बनाएं, प्रयोजन पूर्ण बनाएं, उद्देश्य प्राप्त करने वाली बनाएं। संध्या केवल एक कर्मकांड बन करके न रह जाए, अन्यों की तरह जैसे और पूजा पाठ प्रक्रियाएं होती हैं, पौराणिक जगत के लोग करते हैं, अन्य लोग करते हैं, वैसी हमारी संध्या न हो जाए। तो कल हमने शीघ्रता से उपस्थान के मंत्रों को लिया था और उसमें तत्चक्षुर्देव हितम तक हम पहुंचे थे। बंधुओं, इस मंत्र का बहुत विशेष प्रयोजन है संध्या में विनियोग करने का। ऋषिवर देव दयानंद ने उपस्थान के चौथे मंत्र के रूप में इस मंत्र का विनियोग किया। इस मंत्र में आप पहले एक भाग है जिसको तत्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, दूसरा भाग है जहां से पश्चिम सरदह शतम। तो पहले भाग को हम थोड़ा विचार करते हैं। तत्, वह परमात्मा, चक्षु, इस पर अच्छी तरह विचार करिएगा। वह परमात्मा हमारा चक्षु है, हमारा मार्गदर्शक है, हमारा प्रेरक है, हमें ज्ञान देने वाला है। हमें संसार में जिस किसी भी रहस्य का अगर ज्ञान चाहिए तो वो परमात्मा के ज्ञान से मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति बिना आंख खोले एक कदम भी आगे नहीं चल सकता, उसी तरह से यह सामान्य चक्षु फरलांग 2 फरलांग तक देख सकती है। विचार कीजिएगा, लेकिन इस चक्षु को कौन सी चक्षु चाहिए? आप संस्कार करते हैं, संस्कारों में एक संस्कार है उपनयन संस्कार। मैं कई बार इसकी चर्चा करता हूं, जहां एक और इसका अर्थ है आचार्य के समीप ले जाना। उप माने समीप, नयन माने ले जाना। वहीं मैं
ऐसा चिंतन करता हूं कि आचार्य के पास जाकर उसे क्या मिलेगा, तो आचार्य के पास जाकर के उसको नयन मिलेंगे, नेत्र मिलेंगे। क्या अभी तक उसके नेत्र कार्य नहीं कर रहे थे बालक के, बालिका के? तो जो आचार्य और आचार्य के पास बालक बालिका पहुंचेंगे तो उनको वहां नेत्र मिलेगा, विजन मिलेगा, दृष्टि मिलेगी। जीवन कैसे जीना है ये उपनयन संस्कार के साथ, वेदारंभ संस्कार के साथ प्रारंभ होता है। इसलिए इस मंत्र में कहा तत्चक्षु पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। तत् माने वह परमपिता परमात्मा जिसके अनेक गुणों का चिंतन करते हुए अपनी संध्या की यात्रा में हम यहां तक पहुंचे हैं, जिसकी इससे पहले मंत्र में ही हमने कहा है चित्रम देवानाम उदगात अनीकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्ने। उस मंत्र में भी उस परमात्मा को कहा गया है परमात्मन आपने अनेक आचार्य विद्वान हमें चक्षु के रूप में दिए हैं, मित्र के रूप में दिए हैं, वरुण के रूप में दिए हैं, अग्नि ज्ञान के रूप में आपने प्रदान किया है। अब कह रहे हैं तत्चक्षु देवहितम, वह जो परमात्मा जो चक्षु है, जो ज्ञान का प्रकाश देने वाला है। हमारे कई प्रश्न आए हैं, उनका समाधान मैं आज अंतिम सत्र में करूंगा। इसी में किसी ने कहा साहब आप बार बार कहते हैं कि अंदर की ओर देखिए, तो आंख बंद कर लेंगे तो कहां देखेंगे? ये विचार कीजिए, देखने के लिए ये जो गोलक है आंख, क्या आप इन्हीं को केवल चक्षु मानते हैं? वस्तुतः ये तो माध्यम है देखने के लिए। तो आपके पास प्रभु ने इतने सुंदर साधन दिए हैं, अर्थात वाणी से देखना है, मन से देखना है और अंततः बुद्धि से देखना है, चित्त पर जो संस्कार है उनसे देखना है। कल मैंने आपसे कहा था कि अहम में प्रवेश कर रहे हैं। जो आत्मा का सबसे अंतरंग सेवक है वो अहम तत्व है, और वो अहम तत्व कारण शरीर में आनंद की अनुभूति कराता है। तो ये जो देखने का हमने सोच रखा है कि बाहर की आंखों से दृश्य जगत को देखना, ये तो प्रकृति से बनी हुई आंखें प्रकृति को दिखाएंगी। सच्चे अर्थों में हमारा जीवन केवल प्राकृतिक पदार्थों को देखने के लिए नहीं मिला है बंधु। हमें जिसको दर्शन कहा गया, हमारे न्याय योग सांख्य वैशेषिक वेदांत मीमांसा इन आस्तिक दर्शनों ने जो दर्शन शक्ति दी है, ऋग्वेद यजुर्वेद के 19वें अध्याय में 77वां मंत्र है, जहां परमात्मा स्वयं कहते हैं मनुष्य मैं तुझे 2 शक्तियां देकर संसार में भेज रहा हूं। और वो कौन कौन सी शक्ति है? दर्शन शक्ति और व्याकरण शक्ति। देखने की तेरी शक्ति बहुत तीव्र होनी चाहिए, तेरी दूरदृष्टि ज्ञान से पूरित होनी चाहिए, तेरा चिंतन पक्ष इतना सुदृढ़ होना चाहिए। और वो कब बनेगा? अब हम उपासना क्यों कर रहे हैं ईश्वर तेरी? क्योंकि तू हमारा चक्षु, तूने वेद का ज्ञान चक्षु के रूप में प्रभु आपने आदि में, सृष्टि के आदि में, प्रत्येक सृष्टि में प्रदान कर देते हो, और उसके बाद हमें अवसर देते हो कि आपके उस ज्ञान के मोतियों का अन्वेषण कर सकें, उन मोतियों की और व्याख्या कर सकें, और उसको भौतिक कल्याण के लिए भी अपने जीवन में उपयोग कर सकें और आत्मिक शांति के लिए भी उपयोग कर सकें। इसलिए ये मंत्र कहता है तत्चक्षु। और उस परमात्मा की एक विशेषता बताइए, ध्यान दीजिएगा। उस परमात्मा की विशेषता है देवहितम, वह देवों का हित करने वाला है। वह परमात्मा देवहित है, देवों का हित करने वाला है। इसलिए मुझे केवल सामान्य मनुष्य बनने से काम नहीं चलेगा। मेरे जीवन में हमने सोचना चाहिए मनुर्भव ततो देव पश्चात पुरुषोत्तम। हमें अवसर है हम मनुष्य बने और देव बने, क्योंकि वो परमात्मा हमारे दिव्य गुणों के बाद ही हमारा हित करने वाला है। संसार में हम जिए चले जा रहे हैं अपने और अपने लिए, अपनों के लिए। हमने कितना समय इस संसार के कल्याण के लिए लगाया है, मानव मात्र और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लगाया है। मैंने कल आपसे ऋषिवर देव दयानंद की चर्चा की थी। हमारे पास इतना बड़ा उदाहरण है, इतना जन्म जन्मांतर का योगी, कि कुछ पलों में ही समाधि में पहुंच जाने की क्षमता, वेद के मंत्रों की व्याख्या करने का सामर्थ्य, कठिन से कठिन विषयों को तर्क के द्वारा सिद्ध करने का सामर्थ्य, समाधि में जाने का सामर्थ्य। लेकिन वह ऋषिवर मोक्ष के मार्ग में बाधा समझते हैं जब तक कि उनका समाज अंधकार में, राष्ट्र अंधकार में, ये मानवता अंधकार में है। इसलिए वो लग जाते हैं और अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। कैसा जीवन अर्पित किया, शास्त्रार्थ हो रहे हैं, सिद्धांतों की चर्चा हो रही है,
कठिन से कठिन परिस्थितियों में पैदल जा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी यात्राएं उस ऋषि ने इस मानव जाति के कल्याण के लिए की। इसलिए हमें आदर्श बनाना है ऐसे ऋषियों को जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया, जो अपने जीवन को देवकोटि में ले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेकर आज तक जितने महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं, क्योंकि वो देवत्व तक गए। इसलिए कहा, मुझे हे प्रभु तू देवों का हित करने वाला है, मुझे अपने जीवन में, देखिए मनुष्य के विषय में कहा जाता है कि उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर दूं, न तो मनुष्य को स्वतंत्र रहना चाहिए और न परतंत्र रहना चाहिए। आज पहली बात आप ऐसी बात सुन रहे होंगे, पहली बार ये क्या कह रहे हैं विनय? मैं कह रहा हूं न स्वतंत्र रहना चाहिए और न परतंत्र रहना चाहिए। तो क्या रहना चाहिए? उसे परस्पर तंत्र रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? इंटरडिपेंडेंट रहना चाहिए। न तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और न डिपेंडेंट, अपितु इंटरडिपेंडेंट। मैं और आप विचार करके देखें, क्या मनुष्य, संसार में कोई भी मनुष्य केवल और केवल अपने सामर्थ्य से, अपने कार्यों से, अपने पुरुषार्थ से पूरी जीवन यात्रा को संपादित कर सकता है? वो कहे मैं तो स्वतंत्र रहूंगा, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं होता। इसीलिए कहा गया है मनुष्य को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। इंटरडिपेंडेंट अर्थात परस्पर एक दूसरे पर निर्भर। कहीं विद्वान अधिकारी पर निर्भर है, कहीं अधिकारी विद्वान पर निर्भर है, कहीं क्रेता विक्रेता पर निर्भर है, कहीं विक्रेता क्रेता पर निर्भर है, कहीं उत्पादन करने वाला उसके भोक्ता पर निर्भर है, कहीं भोक्ता उत्पादनकर्ता पर निर्भर है। आप सोच कर देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक एक कार्य के संपादन के लिए हजारों हाथों का सहयोग लेता है। इसलिए यहां कहा जा रहा है तू देव बन। आपको उतनी लंबी व्याख्या सुनाने का अवसर नहीं, उपनिषद की कहानी आपने पढ़ी है देव और दैत्यों की। दैत्यों को भोजन दिया प्रजापति ने और कहा, सामने हाथ में फट्टी बांधी कि अपना भोजन करिए। दैत्य भोजन उठा रहे थे, चम्मच से हाथ ले आते थे, ऊपर पूरा गिर जाता था। और देवों ने क्या किया? आमने सामने बैठ गए, अपना थाली का भोजन सामने वाले को कराया, सामने वाले ने मुझे कराया, तो जीवन चला। तो देवत्व की प्राप्ति होनी है, उपासना से मुझे देव बनना है। मेरा उद्देश्य संसार में जीने के लिए देव बनने के लिए है। इस मंत्र से अपने अंदर भाव लाइए कि तब तक मैं अंधकार में रहूंगा जब तक मेरे अंदर ईश्वर के चक्षु समाहित न हो जाएं। ये आंख कितना भी देखती हो, ये सही निर्णय नहीं कर पाएगी जब तक ईश्वर का ज्ञान इसमें सम्मिलित। ये तकनीक है, ये तकनीक हमें कभी चलने देगी, कभी रोकने बता रही है। ये चक्षु हमारे वैज्ञानिक भी हैं। तो आगे पीछे बढ़ाता हूं। मेरे जीवन में जब जब संशय आएंगे, प्रभु मैंने आज उपासना करते हुए, संध्या करते हुए अपने चक्षुओं की सीमा को पहचान लिया है। ये पूरी दृष्टि नहीं रख सकते, मेरे मन बुद्धि सभी कार्यों का निर्णय नहीं कर सकते जब तक आप मेरे चक्षु नहीं बनेंगे। और उस परमपिता परमात्मा को चक्षु बांध करके, उसके ज्ञान में अपने को अर्पित करके, उसके ज्ञान से प्रेरणा लेकर के, कल मैंने कहा था दृश्य विश्वाय सूर्यम, इस संसार के पदार्थों से भी हम ईश्वर को जानते हैं और ईश्वर के ज्ञान से इन पदार्थों को जानते हैं। ये परस्पर निर्भरता है। संसार की केतवः पताकाएं हमें ईश्वर का परिचय कराती हैं और ईश्वर की वेद ऋचाएं हमें संसार का ज्ञान अर्जित कराती हैं। इसीलिए कहा तच्चक्षुः देवहितम पुरस्तात् उच्चरत। अब ये एक एक शब्द बड़ी व्याख्या मांगता है, लेकिन मैं बहुत शीघ्रता से चलूंगा। कल भी मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हम अध्यापक हैं, जब पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू करते हैं तो पूरी व्याख्याएं प्रारंभ में करते चले जाते हैं। परीक्षा के समय लगता है अरे तो पाठ्यक्रम का बहुत हिस्सा बच गया, तो उसे पूरी गति से, तीव्रता से उसे पूरा कर देते हैं। तो परीक्षार्थी को कह भी देते हैं कि बेटा अधिक तो तुम्हारी प्रारंभ से ही आएगा, लेकिन यहाँ संध्या में उल्टा है। असली तो उपस्थान से मिलना है। हमने पहली तो भूमिकाएं बनाई। आचमन भूमिका था, अंगस्पर्श भूमिका थी, मार्जन भूमिका थी, प्राणायाम भूमिका थी, अगमर्षण का चिंतन भूमिका थी, मनसा परिक्रमा भी चित्त शोधन की भूमिका ही थी। हम आए हैं असली कार्य में, और वो है उपस्थान और उपासना। मैंने उपस्थान और उपासना का भेद भी आपको बताया। अभी तो मैं प्रभु तेरे निकट बैठने की योग्यता अर्जित कर रहा हूं। अब मैं तुझे समर्पित कर रहा हूं कि तू चक्षु है और देवों का हित करने वाला है। मुझे अदेव बनकर के या दैत्य बनकर के संसार में नहीं रहना। मैं तेरे इस ज्ञान से
दिव्य गुणों को अर्जित करना चाहता हूं। देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, बहुत बड़ी बात इसमें कही गई मंत्र में। पुरस्तात्, पहले से ही, सदा से, अनेक सृष्टियों की रचना करने वाला वह परमात्मा हम सबको क्या देता है? बीज शक्ति देता है। विचार कीजिए, उसकी सृष्टि में धरती वही है, मिट्टी के कण वही है, जल की जलवायु का स्वरूप भी वही है, लेकिन जो जो बीज उसमें डाला जाता है वैसा वैसा फल उससे, वैसा वैसा वृक्ष उससे तैयार होता है। इसलिए कहा गया उपासना के विषय में, परमात्मन मैं आपके द्वारा दी गई बीज शक्ति का उपयोग करूंगा, अर्थात आपने मुझे संस्कारों के रूप में बीज शक्ति जो प्रदान की है वह सदा से आप देते चले आ रहे हैं। आपने जीव कल्याण के लिए ही सृष्टि का सृजन किया है। यह जगत जीव कल्याण के लिए बना है। इसलिए उत चरत, और ऊपर चरत अर्थात ज्ञान स्वरूप प्राप्त, विज्ञान स्वरूप प्राप्त होने के लिए मैं जीना चाहता हूं। अब विचार कीजिएगा, मैं जीना किस लिए चाहता हूं? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विज्ञान स्वरूप में जीने के लिए, देवत्व को प्राप्त करने के लिए। केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च, जो संस्कृत का कवि कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च चतुर्विर एतत् पशुभिः समाना, है पशुओं के समान खाना पीना, सोना, संतान उत्पन्न करना, भय होना, ये हम में और पशुओं में समान है। एक विद्वान 20 वर्ष की आयु जीता और एक मूर्ख 20 वर्ष की आयु जीता। इन दोनों में वर्ष तो 20 हैं, लेकिन विचार कीजिए विद्वान उस 20 वर्ष में कितना कार्य कर देता है। ऋषिवर देव दयानंद की 59 वर्ष की आयु केवल संसार में रही। जगत गुरु शंकराचार्य जी मात्र 32 वर्ष संसार में रहे। ऐसे अनेक महापुरुष आपको मिलेंगे जिनकी आयु अवस्था वर्षों में बहुत कम रही है, लेकिन उनका ज्ञान उस पराकाष्ठा तक पहुंचा। उस नास्तिक युग में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेद के ज्ञान की प्रतिष्ठा की और वेद के ज्ञान के कोने कोने में उन्होंने स्थापनाएं की, संस्थाओं की। ऋषिवर देव दयानंद ने उसी प्रकार से कार्य किए। तो कहा जा रहा है, हे प्रभु मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। जीने का मतलब खाना पीना ही जीना नहीं है, अच्छा घर बना करके चले जाना ही जीना नहीं है, व्यापार बहुत ऊंचा पहुंचा कर चले जाना ही जीना नहीं है। मैंने परसों आपसे कहा था, जैसे संसार से सेवानिवृत्ति होती है, वानप्रस्थ की आयु में आकर संसार के पदार्थों से डिटैचमेंट होता है, वैसे ही उपासना में आकर के गति निवृत्ति होती है। बाह्य विषयों पर दौड़ना बंद करना पड़ता है। ये इंद्रियां कहीं बाहर विषयों पर न जाए। इनको बताइए कि अंदर ज्ञान का और प्रकाश है, उस प्रकाश का आनंद है, उस आनंद के भंडार में अब तू जाना चाहता है। इसलिए कहा तच्चक्षुर्देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। मैंने कल आपसे कहा था पश्येम शरदः शतम्। इसका सामान्य अर्थ नहीं लेना कि केवल ये आंख देखती रहे मैं जीता रहूं। 100 शरद ऋतुओं तक जो देखने का अर्थ इस मंत्र के प्रथम भाग में बताया गया, और वो भाग है ज्ञान के लिए जीना। तो क्या कहा जा रहा है? पश्येम शरदः शतम्। 100 शरद ऋतुओं तक प्रभु मेरी ज्ञान पिपासा बनी रहे, ज्ञान को देखने की इच्छा बनी रहे, तेरे इस ब्रह्मांड के ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति में लगा रहूं। ये मेरा पश्चिम है। पश्चिम का अर्थ केवल ये आंखें देखती रहे ऐसा नहीं है। इसका अभिप्राय तो गुरु गिरिजानंद जी ने तो कुछ देखा ही नहीं, उनकी तो ये आंखें नहीं देखती थी। उनकी जो आयु थी वो कितनी आर्ष ज्योति को रखने वाली थी। पंडित मुकुंद लाल जी ने गुरु गिरिजानंद जी की जीवनी लिखी है, मथुरा में रहने वाले। वो लिखते हैं कि संस्कृत में जो कुछ लिखा जा रहा था लोग उसे शास्त्र मान रहे थे, लेकिन गुरु गिरिजानंद जी की आर्ष दृष्टि ने दयानंद दे दिया, और दयानंद ने आर्ष और अनार्ष के भेद को बताकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तो क्या कहा? पश्येम शरदः शतम्। मुझे आर्ष और अनार्ष का भेद करने की शक्ति चाहिए 100 वर्ष तक। मेरे देखने की ज्ञान चक्षु चाहिए 100 ऋतुओं तक। मेरी बुद्धि पूरी तरह कार्य करती रहनी चाहिए 100 वर्षों तक। ये 100 शरद ऋतुओं तक पश्येम शरदः शतम्। हम उस ज्ञान की पिपासा में 100 शरद ऋतुओं तक चलते रहे। और ज्ञान के आगे कहा जीवेम शरदः शतम्। मैंने कल कहा था, लोगों को शंका हो जाती है कि जीवेम पहले आना चाहिए था मंत्र में, क्योंकि जिएंगे तो देखेंगे ना। कहा ज्ञान चक्षु होंगे तो जीवन जीवन होगा। पहले मुझे ज्ञान चक्षु चाहिए। हे प्रभु तू चक्षु है इस संसार का, ब्रह्मांड का, तेरा वेद ज्ञान चक्षु है मुझे दृष्टि देने वाला। अगर वह है तो मेरा जीना है। इसलिए पहले मुझे ज्ञान चाहिए,
फिर जीवन चाहिए। जीवेम सर्वदा शतम, मेरी जीवंतता कब बनी रहेगी? इसीलिए कहा जीवंतता तब रहेगी प्रभु जब ज्ञान होगा। मैं मूर्ख बन करके, बुद्धि पर बेगा पैदल होकर के न जीता रहूं, इसलिए जीवेम सर्वदा शतम, बहुत तेजी से चलना पड़ेगा। समय शंकाओं का समाधान भी करता है और करना है। आगे कहा जीवेम सर्वदा शतम शृणुयाम सर्वदा शतम। अरे जब कह दिया देखना है, तो ये जो देखना शब्द है ना, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के लिए आता है। जैसे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से मतलब आंख का शब्द का प्रयोग है उसमें केवल अक्ष का, लेकिन पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय का प्रत्यक्ष करती हैं। तो जब मंत्र में कह ही दिया गया था पश्चिम सर्वदा शतम जीवेम सर्वदा शतम, तो उसे काम चल जाता था। श्रुणियाम क्यों कहा? श्रुणियाम का अर्थ है हे प्रभु, यहाँ पर मेरे जो ये कान है ना, ये क्या क्या सुनना चाहते हैं। ये जो लोक में सुनना, इस पर बड़ा विशेष ध्यान दिया है, क्योंकि श्रुति को सुने बिना श्रोत्र नहीं बनता। श्रुति से वेद की रक्षा हुई है। लोग कई बार पूछ लेते हैं आप कैसे कहते हो 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पुराने वेद हैं, या 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 पुराने वेद हैं। ये श्रुति परंपरा से, ये पुस्तक के रूप में जब से ये मनुष्य खोज रहा है कि पुस्तक के रूप में कब आया, उसी आयु को आयु मानता है। लेकिन परंपरा से, श्रुति से जिस वेद ज्ञान को मुझे प्राप्त मैंने किया है, उसको सुनते हुए, एक बात और ध्यान रखिएगा, मनुष्य कब कष्ट में आता है? जब वो सुनना नहीं चाहता, केवल अपने अर्ध ज्ञान को, अल्प ज्ञान को बखारना चाहता है, बताना चाहता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप जो ये कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं आपका नियमित श्रोता भी हूं, ये मैं सोचिए केवल वक्ता हूं। आचार्य वागीश जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आचार्य सोमदेव जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। आचार्य अनंता जी कल से बोलेंगे, मैं सुनूंगा, क्योंकि हमें श्रोता बनकर के जीना है और श्रुति को सुनने वाला बनकर के जीना है। तो श्रुणियाम सर्वदा शतम। तो अब इस मंत्र का अच्छी तरह अर्थ आ रहा होगा। मध्यकाल में भारत में एक बहुत बड़ी गलत परंपरा चली, और वो क्या चली? गृहस्थ की बातें बतानी नहीं। हमारे यहाँ बड़े बड़े आयुर्वेद के ज्ञाता रहे, और वो ज्ञाता अपने ही ज्ञान को अपने पास समेट कर रखते थे, अपने शिष्यों को भी नहीं बताते थे। ये परंपरा कुछ काल में हमारे यहाँ चली और उसने बहुत हानि हमारी मानव जाति की। इसीलिए वेद मंत्र कहता है मुझे जो जो ज्ञान मिल गया है। देखिए ये उपदेशक विद्वान बहुत सीमित हैं, लेकिन इस संध्या को जो 400-500 लोग लगातार जूम पर सुन रहे हैं, 1000-1500 लोग नियमित फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा आपके पास प्रब्रवाम सर्वदा शतम, बताने की शक्ति। इस उपासना पद्धति को सीमित मत रहने दीजिएगा। आपके परिवार में, संपर्क में जिन जिन लोगों से आप बता सकते हैं, उन लोगों तक इस उपासना पद्धति को बताइएगा। ईश्वर का आनंद बताने में भी मिलता है। इसलिए मंत्र कहता है प्रब्रवाम सर्वदा शतम। केवल ब्रवाम नहीं कहा, प्रब्रवाम। हे प्रभु, जो तेरे ज्ञान के चक्षु मुझे मिले, उस ज्ञान से जो दर्शन शक्ति मुझे मिली, उस दर्शन शक्ति से जो मैंने अच्छी अच्छी बातें सुनने का स्वभाव बनाया, स्वयं को देव बनने का प्रयास किया, उसको केवल अपने पास रख करके संसार से नहीं चला जाऊंगा। मुझे प्रब्रवाम, बोलते हुए 100 शरद ऋतुओं तक, बताते हुए। बोलते का मतलब अनावश्यक मत बोलते रहिएगा। जो आवश्यक है, जो उचित है, जो सिद्धांत निष्ठ है, सिद्धांत से सम्मत है, उनको बोलते हुए पहले अपने को क्लियर करना, स्पष्ट करना। क्योंकि आपके जो प्रश्न मेरे पास आए उनसे मुझे पता लग रहा है इतना लंबा आयु संसार में, जीवन समाज में हो गया, लेकिन छोटी छोटी बातें कई बार स्पष्ट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि दर्शन शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कहा प्रब्रवाम सर्वदा शतम। और एक बात बहुत बढ़िया वेद ने कही, अदीना श्याम सर्वदा शतम। देखो ये जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं। लोग कहते हैं मरना तो है ही, 4 दिन की जिंदगी है, चला जाना है, क्या करना है। वैदिक सिद्धांत कहता है अगर मृत्यु आवश्यक होती तो जीवन क्यों मिलता। लोग जन्म में मृत्यु की बातें करते रहते हैं, बार बार, अरे साहब मर जाना है, 4 दिन का जीवन है, अब तो रोग आ गया, अब तो प्रभु उठा ले। नहीं, उपासक कहता है मैं अधीन होकर के, हो सकता है मेरे किसी अंग में रोग हो, मेरा अंग कोई विकृत हो गया हो, मेरे हाथ न चलते हो, कोई बात नहीं, मुझे अधीनता फिर भी रखनी है, अदैन्य रखना है, मुझे दीनता का भाव नहीं लाना है। बड़ा सुंदर कहा है संस्कृत के कवि ने, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिर्यार्द्रयन्ति वसुधाम्
गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ये संस्कृत का कवि कहता है, चातक को संबोधित करता है पपीहे को, लेकिन हम और आप सब चातक हैं, हम और आप सब पपीहे का प्रतिनिधित्व करते हैं। बस अंत में कह रहा हूं, मां ब्रूहि दीनम वचः। पूरे श्लोक व्याख्या का अवसर नहीं है। हे मनुष्य, मां ब्रूहि दीनम वचः, तू कभी भी दीनता की वाणी मत बोला कर। बड़ी जल्दी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए ये वेद मंत्र कहता है, जब मेरा चक्षु परमपिता परमात्मा बनता है, जब मैं उसको उसके ज्ञान से अपने जीवन को चलाने की संकल्प कर लेता हूं, तो कभी भी मैं दीन बन करके संसार में नहीं जीता। अदीनास्त्याम सरदः शतम भूयश्च सरदः शतात्। बंधुओं, इस मंत्र को मैं बड़ा संकोच करते हुए पूर्ण कर रहा हूं, क्योंकि उच्च चरत की व्याख्या भी मुझे और करनी थी, शुक्रम की भी बहुत व्याख्या करनी थी, क्योंकि शुक्र शब्द में बहुत गंभीर रहस्य छुपे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी भविष्य में करेंगे। हम और आप जुड़े रहेंगे, आशावान रहना है, जीवन हमारा रहेगा, आपका रहेगा, हम चर्चाएं भविष्य में करेंगे। तो अब ये यहां तक हमारा उपस्थान हो गया है। अब गायत्री मंत्र बोल करके ऋषिवर ने संस्कार विधि में यह भी कहा कि इसके बाद आचमन कर ले। तो आचमन कब करना है, इस पर संशय न रहे आपको। यदि 1 घंटे तक गायत्री मंत्र जप करने का संकल्प आपका हो, तो यहां भी आचमन कर सकते हैं। ऋषि का आचमन के विषय में बहुत व्यावहारिक पक्ष है कि हम संध्या में बैठ गए हैं, मंत्रों का पाठ हमने किया है, हम उपस्थान तक पहुंच गए हैं, अगर हमें 1 या 3 गायत्री मंत्र ही बोलने हैं तो यहाँ आचमन नहीं करना। ये विद्वानों ने समाधान दिया, आचार्य विश्वेश्वरवा जी ने भी लिखा और विद्वानों ने भी लिखा। यदि 1 घंटे का नियम आपने बनाया, तो यहाँ अब गायत्री का जप कर, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उपासना का सही जप करना है। यहाँ जप तक पहुंचने के लिए हमने इतनी बड़ी यात्रा की है। तो आइए अब तद जपः तदर्थ भावनम, उस मंत्र का जप करते हुए उसके अर्थ का चिंतन करते जाना है। और उपासक जब अपनी साधना को बढ़ाता जाएगा, तो धीरे धीरे वो गायत्री मंत्र का वाणी से जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिह्वा नहीं हिलेगी, उपांशु जप वो करेगा और फिर मानसिक जप तक वो पहुंच जाएगा। तो मानसिक जप की अवस्था को पहुंचाना है, वो हमारा अभ्यास से होगा। निरंतर अभ्यास बनाइए और जब यहां तक पहुंच जाएं, सब कुछ अवलोकन कर लें, निरीक्षण कर लें, तो जप की स्थिति बन जानी चाहिए। महीनों में, 2-4 महीने में बन जाएगी, पर अभ्यास को नहीं छोड़ना। अब जप करने के बाद क्या प्रयोजन है, ऋषिवर देव दयानंद ने अपने एक वाक्य से जप के बाद जो कह दिया है, देखिए मैं इसे बहुत ही संकोचवश छोड़ रहा हूं समय के अभाव में, क्योंकि ये जो गायत्री मंत्र है, उपासना में जिसको सम्मिलित किया गया है और मुख्य माना गया है। गायत्री छंद में, वेद में अनेक मंत्र हैं, लेकिन इसी मंत्र का विनियोग ऋषियों ने बार बार किया, महर्षि ने भी किया। तो गायत्री मंत्र का जप कुछ बहुत सार्थक है। इसकी गायत्रियों की व्याख्या करनी है, लेकिन वो भविष्य में कभी करेंगे, आज समय नहीं है। तो मंत्र की व्याख्या को, गायत्री रहस्य को आप बार बार पढ़िएगा और उसके बाद फिर आप कहिएगा, जब मंत्र पूरा समाप्त हो जाए, अर्थात मुझे 100 जपने हैं, 108 जपने हैं, 1100, जितने भी गणना नहीं करनी, समय को बढ़ाते जाना, जप करना। और फिर एक अवस्था ऐसी आएगी, गायत्री मंत्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। केवल और केवल जब आप उपस्थान के बाद पहुंचेंगे, तो सीधे ओम में डूब जाया करेंगे, उसमें मग्न हो जाया करेंगे। उपासना में ऋषि ने कहा है, जब प्रभु के आनंद में तन्मय और मग्न हो जाता है उपासक, वही उपासना कहलाती है। तो आइए, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धि भवेत् नः। अब उद्देश्य मैंने यज्ञ के, ब्रह्म यज्ञ के पूर्व में आपको बताया था। उद्देश्य क्या है? चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि, अर्थात चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि। अब बताइए, यहां पर अर्थ को छोड़ा क्या ऋषि ने? संध्या के प्रारंभ में भी कहा अभीष्टये पीतये, और समर्पण में भी कह दिया, हे ईश्वर दयानिधे, हे दया के सागर प्रभु, आप दयालु हैं, न्यायकारी हैं, मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, जिससे भवत कृपया अनेन, आपकी कृपा से क्या करूंगा मैं? जपोपासना आदि कर्मणा, जप और उपासना आदि कर्मों से
धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि। मेरा काम भी उपासना से युक्त होना चाहिए, मेरा अर्थ भी उपासना से युक्त होना चाहिए, मेरा धर्म तो मूल में है ही, और तभी मैं मोक्ष का गामी बन सकूंगा, मोक्ष की यात्रा कर सकूंगा। ओम नमः शंभवाय च मयोवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। इस मंत्र की व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं समयाभाव से। नमः का स्वरूप परमात्मा के इन 6 स्वरूपों के लिए, नमः शंभवाय च मयोवाय च। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। समय नहीं है क्योंकि आपके प्रश्न मेरे सामने हैं, इनका उत्तर मुझे देना है, तो मैं अनुमति लेता हूं आज के अध्यक्ष जी आदरणीय आचार्य जी धर्मपाल जी से कि मैं इस अंतिम मंत्र की व्याख्या को छोड़ रहा हूं। ये अकेला मंत्र ही मुझे 1 घंटे की व्याख्या चाहता था, तो नहीं कर पाऊंगा। अब आप इतना है, अंत में हम नमस्कार करते हैं प्रभु को। नमो प्रभु के शिव स्वरूप को करते हैं, संभव स्वरूप को करते हैं, मयस्कर स्वरूप को करते हैं। तो भविष्य में कभी इसी की व्याख्या करेंगे, क्योंकि मैं भी जुड़ा हूं, आप भी जुड़े हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं आपके प्रश्नों पर। समय बहुत कम है, प्रश्न अधिक है, और ये प्रश्न भी अरोड़ा जी ने मुझे लिखा है कि मैंने छांट करके भेजे हैं। जो प्रश्न इस प्रकरण से संबंधित हो सकते थे वो भेजे हैं, बाकी प्रश्न उन्होंने रोक लिए हैं। अगर आप लोगों से ने प्रश्न भेजे हों जो ब्रह्म यज्ञ या इसके आसपास संबंधित नहीं थे, तो उन्होंने मेरे तक नहीं भेजे हैं। उनके समाधान आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे कभी ले सकते हैं, जिन्होंने प्रश्न किए होंगे। सबसे पहला प्रश्न है भरतपुर से श्री राम सिंह वर्मा जी का। आपने लिखा है, मेरी प्रशंसा लिखी है, पहले तो आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की। प्रश्न ये लिखा है, प्रत्येक दिशा में अधिपति, रक्षिता और ईशव, जो हमने 6 मंत्रों में देखे, अग्नि अधिपति, असितः रक्षिता, आदित्य ईशव, ऐसे ही 6 मंत्रों में हमने अधिपति, रक्षिता और ईशव देखे। तो वर्मा जी का प्रश्न यह है, क्या इनमें प्रत्येक मंत्र में अधिपति, रक्षिता और ईशव, इनके कुछ गुणों की समानता है? जो अधिपति के गुण है वही रक्षिता में है, वही ईशव में है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि अग्नि अधिपति है तो आप भौतिक अग्नि को देखने लग जाते। वर्मा जी से मैंने व्यक्तिगत भी पूछा कि आपका ये प्रश्न भौतिक अग्नि की तरफ तो नहीं जाता? तो भौतिक अग्नि का चिंतन यहां नहीं करना। हमें अग्नि स्वरूप परमात्मा को प्राची दिशा का अधिपति मानकर प्रार्थना करते। हम उपासना की ओर जाना चाहते हैं। हमारा जो अधिपति 6 के 6 मंत्र में आएंगे वो ईश्वर के गुण आएंगे। बाहर दिखने वाला जड़ पदार्थ अग्नि नहीं आएगा। सोम जो लता है वो नहीं आएगी। इसी प्रकार से वरुण जो लौकिक देवता है वो नहीं आएगा, जल का देवता जिसे आप मान लेते हैं। वहां ईश्वर ही ईश्वर आएगा 6 की 6 में। तो यहाँ 6 के 6 में ईश्वर ही अधिपति है, उसके गुणों की चर्चा है। और उसने 3 मंत्रों में रक्षिता ईश्वर के स्वरूप आए हैं, स्वजः, श्रित्रः और असितः। 3 मंत्रों में रक्षिता संसारिक जीव आए हैं, पदार्थ आए हैं, कलमाश ग्रीवः, प्रदाकुहु, तिरस्चिराजी। तो मैं स्पष्ट कर दूं, इनके लौकिक अर्थ नहीं लेने हैं, आध्यात्मिक अर्थ में हमको जाना। ठीक है जी। अगला आपने लिखा है, महर्षि ने तृतीय समुल्लास में गायत्री मंत्र के अन्वय में धीमहि, दधीमहि, धरेमहि और ध्यायेम, बिल्कुल विद्यार्थी की शिक्षा का जब वर्णन ऋषि कर रहे हैं तो गायत्री मंत्र का की सुंदर व्याख्या आपको तृतीय समुल्लास में देखने को मिलेगी। वहां ऋषि कहते हैं, उस वरेण्य वर्ण करने योग्य परमात्मा के तेज को विद्यार्थी के लिए इतने विशेषण देकर कहा है, धीमहि धारण करे, दधीमहि दुधाएं धारण पोषणों से उसका पूरी तरह से पुष्टि करते हुए उसके तेज को धारण करे, धरेमहि धारित, वह बात वही है लेकिन वो अलग अलग अर्थ शब्दों का ऋषि ने प्रयोग किया है। ध्यायेम भी लिखा है, उसका ध्यान भी करे, उसके तेज का ध्यान करे, प्रतिदिन चिंतन करे कि मेरे जीवन में तेज और ऊर्जा उस प्रभु के तेज से प्राप्त होगी। ये इसलिए ऋषि ने वहां उत्तर इसका लिखा है। देखिए ऋषि हमारे संस्कृत के उच्च कोटि के वैयाकरण थे। ऋषि के मस्तिष्क में बहुत सारा व्याकरणात्मक अर्थ भ्रमण करते थे और स्वयं ऋषि थे, समाधि से अर्थ प्राप्त करते थे। उन सबका जितना जितना अवसर ऋषि को मिला उसको प्रकट किया है। हमारी बुद्धि अल्प है, हम कई बार उसे सोचते हैं कि एक ही शब्द के लिए इतने क्यों। तो व्याकरण के लोग जानते हैं कि एक धातु अनेक अर्थों वाली होती है और एक ही अर्थ को व्यक्त करने के लिए अनेक धातुएं होती हैं। तो ये वहां है। ठीक है जी, मुझे शीघ्रता से चलना पड़ रहा है। अगला प्रश्नकर्ता श्रीमती राजकुमारी जी हैं मुजफ्फरनगर से।
अगर आप सुन रही हो तो आपने प्रश्न किया है कि जैसा हमारी संस्कृति में सिर पर शिखा रखने का प्रचलन है, आपने लिखा है महिलाओं के साथ पुरुषों में भी पहले से ही रहा है। तो देखिए, शिखा और सूत्र ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है और वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक यह है कि मनुष्य के शरीर में जो सिरोभाग है और सिरोभाग का ये जो ब्रह्मरंध्र है, जहां पर सहस्त्रार चक्रों की दृष्टि से आता है, सुषुम्ना नाड़ी पहुंचती है, उस स्थान की सुरक्षा के लिए हमें उस स्थान पर बालों का अधिक भाग रखना चाहिए। लेकिन ऋषि जी के उत्तर बहुत व्यावहारिक रहे हैं बहन जी। ऋषि ने कहा है अगर अति उष्ण प्रदेश हो तो शिखा तक भी मुड़वा दे, और अति शीत प्रदेश हो तो पूरे सिर के बालों को भी रख ले, पर शिखा अवश्य रखनी। क्यों? क्योंकि वह हमारे उस स्थान को सुरक्षित रखे, और उस पर क्योंकि बाल हमारे कवच के रूप में भी होते हैं। दूसरा, मनुस्मृति का प्रमाण है, इसमें आपने प्रमाण मांगा है। मनुस्मृति में अनेक स्थानों पर शिखा सूत्र की चर्चा की गई है, तो स्मृति को ऋषिवर ने प्रमाण माना और ऋषि ने उसके प्रमाण के आधार पर कहा। अब कुछ लोग नहीं रखते हैं, ये आपने प्रश्न किया है, तो इनकी स्वतंत्रता है या बाध्यता है। अब मेरे जैसा गंजा आदमी कहां से शिखा रख के बाल ही नहीं बचे यहाँ पर, तो ये समाधान भी हो सकता है। शिखा का महत्व है, शिखा के बालों को बांधने का महत्व भी है, वृत्तियों को बांधने के लिए। संध्या के पूर्व में ऋषि कहते हैं जैसे शिखा के केशों को बांधे, उस समय सोचे कि मेरी वृत्तियां भी पूरी तरह बंध रही हैं, जो अब बाहर को नहीं दौड़ेंगी। ये इसके महत्व हैं। तो आपने लिखा है क्या शिखा रखने की वेदाज्ञा भी है, तो एक मंत्र का भाग मुझे अल्पकाल मिला, कुमार विशिखा इव, ये मंत्र का एक भाग है, इसका उदाहरण कभी भविष्य में आपको बता दूंगा पूरा मंत्र। तो वेद में भी शिखा का वर्णन है, ये स्पष्ट रूप से। अगला प्रश्न है, श्री वी के गोविल जी हैं सांता क्रूज मुंबई से। आपका प्रश्न है कि हमें कहा जाता है कि अंदर की ओर देखें, हमें क्या देखना है? मैं संध्या की व्याख्या में लगातार कह रहा था कि हम केवल बाह्य जगत को देख रहे हैं, अर्थात बाह्य जगत के सुखों का अनुभव कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है कि हम अंदर क्या देखें, हम अंदर अपनी ऊर्जा को देखें, चिंतन करें। देखने का मतलब इन आंखों से अंदर नहीं देख पाएंगे, इनको बंद करके जो आंतरिक ऊर्जा है, जो ईश्वर और जीवात्मा दोनों के साथ मिलने से प्राप्त होती है, वे दोनों साथ हैं लेकिन अनुभूति नहीं हो रही है। अंदर देखने से अभिप्राय यही है, जैसे सुषुप्ति अवस्था में आप शरीर के विश्राम से नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वैसे समाधि अवस्था में जागते हुए, चिंतन करते हुए, उस समय आपका चिंतन नहीं हो रहा होता सुषुप्ति में, लेकिन विश्रांति प्राप्त होती है, विश्राम प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से अंदर देखने से अभिप्राय है उपासना करना, साधना करना, ध्यान करना, और उस ध्यान में ईश्वर के आनंद का अनुभव करना। और वो आनंद है उपासना के अभ्यास से आएगा, मेरे प्रवचनों से, बातों से नहीं आएगा, ये स्पष्ट है। आपने अगला प्रश्न किया है, जब सृष्टि स्वतंत्र है, परमात्मा से अलग वस्तु है, इसके सारे गुण भी सत्य हैं, तब सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर कैसे है? हाँ जी, ज्ञान चेतन में ही रहता है, जड़ में नहीं रहता। आपने जो कहा सृष्टि सत्य है, बंधु सृष्टि सत्य नहीं है, मूल प्रकृति सत्य है। मूल प्रकृति में सृष्टि का सृजन चेतन परमेश्वर करता है, इसलिए चेतन परमेश्वर ही उस मूल प्रकृति से यह जो विविधता से भरा हुआ जगत हमें और आपको दिख रहा है, इसको बनाने का ज्ञान और क्षमता रखता है। इसीलिए उस ज्ञान का मूल परमेश्वर है, सोर्स ऑफ नॉलेज ईश्वर है। दुनिया अज्ञान में डूबी हुई रही हो, मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता गया हो, ऐसा नहीं है। सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इस प्रकार से अनेक ऋषि आत्माएं संसार में आती हैं, वो ईश्वर के ज्ञान से पूर्ण होती हैं प्रत्येक सृष्टि में। मतलब पूर्ण से अभिप्राय, ईश्वर तो संपूर्ण है, पूर्ण सर्वज्ञ है, लेकिन जितना ज्ञान संसार के लिए चाहिए उतना ज्ञान उनके पास होता है। ईश्वर के ही ज्ञान को वे आत्माएं सृष्टि के संचालन हेतु प्रदान करती हैं, इसलिए आदि मूल परमेश्वर ही कहलाएगा। ज्ञान जड़ में नहीं रह सकता। आप बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर, मोबाइल बना लीजिए, यदि उसको चलाने वाला चेतन नहीं है तो वो बेकार है। इसलिए संसार को चलाने वाला भी चेतन चाहिए, उसके उपयोग करने वाला भी चेतन चाहिए। इतनी बढ़िया ये मेरी घड़ी सामने रखी है,
अगर मैं इसे यहाँ रखकर छोड़ दूं 10 दिन तक, इसमें कोई ज्ञान नहीं है कि मैं घड़ी हूं, मैं चल रही हूं, मुझे समय बता रही हूं, मैं डेट बता रही हूं, इसे कोई पता नहीं। इसलिए जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान चेतन में होता है। और जैसे जीव का ज्ञान अल्प है, ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है। ये स्मरण रखना है, ईश्वर की पूर्ण ज्ञान से ही हम ज्ञानवान होते हैं। इसलिए ईश्वर ही आदि मूल है। मैंने अपना प्रयास किया है, आप संतुष्ट हुए कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो ऋषिवर देव दयानंद का अनुयायी और शिष्य हूं। वो भी कहते थे हम तर्क के साथ बात रख दें, कोई व्यक्ति पूर्ण तरह संतुष्ट होता है नहीं होता है, उस पर ईश्वर कृपा होगी तो वो संतुष्ट होगा, वह स्वयं वरुण बनेगा तो वो संतुष्ट होगा। आगे रजनीश नैब जी पठानकोट से प्रश्न करते हैं, ध्यान और धारणा में क्या अंतर है? बंधु संक्षेप में बताना पड़ेगा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में 5 बहिरंग बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 बहिरंग हैं। और अंतरंग जब योग शुरू होता है, अष्टांग के जो 3 अंग हैं वो धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा का अर्थ है देश बंधस चित्तस्य धारणा। मैंने संध्या के बीच में आपको बताया भी कि मनसा परिक्रमा के बाद हम धारणा की स्थिति में आते हैं। हम अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। तो चित्त जब एक विषय में एकाग्र हो जाए तो वो धारणा कहलाती है। तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम। और जब उस विश्वास के साथ, प्रत्यय ज्ञान और विश्वास दोनों अर्थ है प्रत्यय, एकतानता, अब उसे कोई संसार की वृत्ति बाहर नहीं जाने देती, केवल और केवल आनंद की अनुभूति में वो अपने को अवस्थित करता है, उसका नाम ध्यान है। और उसकी अगली स्टेज समाधि है। और समाधि के भी 2 भेद मैंने आपको बताए थे साधना में ही, एक संप्रज्ञात समाधि है, एक असंप्रज्ञात समाधि। तो ये योग का बड़ा गंभीर विषय है। आप इस विषय का अध्ययन भी करें, अभ्यास भी करें। और अभ्यास वैराग्य से ही, अभ्यास और वैराग्य 2 चीज आएंगी जिससे ध्यान होगा। तो धारणा और ध्यान का अंतर स्पष्ट हुआ। धारणा पहली स्टेज है, ध्यान उसकी अगली स्टेज है, और उसके बाद समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अष्टांग योग में अष्टम योग, अष्टम अंग समाधि है, जिससे हम अपने स्वरूप में अवस्थित होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान में अड़चन कैसे दूर होती हैं? कौन देख रहा है कि मैं निर्वाचार हो गया हूं? मैं स्वयं देखता हूं रजनीश जी, मैं स्वयं देखता हूं, मैं स्वयं का दर्शक बनता हूं। और जो बाधाएं हैं, अड़चने हैं, उनके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और एक बात जो मैंने कल आपसे विशेष रूप से कही थी कि संसार के पदार्थों के को देखकर प्रसन्न होना अच्छी बात है, पर उनमें लिप्त नहीं होना, अपने जीवन की यात्रा के उद्देश्य को समझना। ये साधन मेरे को साधन के लिए रूप में चाहिए, मेरे साध्य नहीं है। मेरा साध्य आनंद है, मेरा साध्य ईश्वर का स्वरूप है, मेरा साध्य और बड़े बड़े कार्य हैं। तो साधनों में रम जाना अड़चन को पैदा करता है। और साधन को साधन मान करके थोड़ा आगे बढ़ जाए तो वह हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारी अड़चन धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा हमें समाधि तक ले जाए, ऐसा प्रयास करिए, अभ्यास बनाए रखिए। क्या यह मन देखता है, बुद्धि व आत्मा? मैंने आपसे कहा था कि मन भी दृष्टा है, पर मन संकल्प और विकल्प तक रुक जाता है। बुद्धि निश्चयात्मिका दृष्टा है, निश्चय कर देती है। और असली दृष्टा तो आत्मा है, ये आत्मा के सहयोगी है। उससे पहले इनसे गुजरना पड़ता है, इनसे गुजरने के बाद असली दृष्टा आत्मा है। तो अपना विचार जो ध्यान समाधि का पहुंचेगा वो आत्मा को अनुभूति होगी। जो मैंने कहा था, जैसे अहम तत्व हमारा बहुत उपयोगी है। हम रात्रि को सोते हैं, अगर हम ये कह दें 4 बजे जगना है, हमारा अहम हमको पूरी तरह प्रेरित करके जगा देता है। इसलिए हमें अपने अहम तत्व को भी समझना है और कारण शरीर की यात्रा करनी है। ठीक है जी। हमारे श्री एसपी सिंह जी दिल्ली सभा से आपके लंबे प्रश्न हैं, मैं संक्षेप में बताता जाता हूं। आपने लिखा है एक प्रश्न जो पहला, कि सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में मनसा परिक्रमा सहित मंत्रों के बाद अगमर्षण मंत्रों को लिखा है। आदरणीय श्री एसपी सिंह जी, सत्यार्थ प्रकाश लेकर के बैठा हूं। तृतीय समुल्लास में कहीं भी मंत्रों को नहीं ऋषि ने लिखा। इसलिए पहली बात तो आपके प्रश्न में ये त्रुटि है, क्षमा कीजिएगा। आप लिखते हैं कि स्वामी जी ने पहले मनसा परिक्रमा के मंत्र लिखे हैं, उसके बाद अगमर्षण मंत्र। नहीं, मंत्र नहीं लिखे। विद्यार्थी को संध्या की क्रिया बता रहे हैं ऋषि, और क्रिया बताने में विधि बताना नहीं होता।
विधि पंचमायज विधि में ऋषि ने बताई, सत्यार्थ प्रकाश में क्रिया बता रहे हैं, और क्रिया में पूर्वापर का कोई चिंतन नहीं है। वहां ये कहा कि मनसा परिक्रमा करे, आचमन करे, प्राणायाम करे और अघमर्षण भी करे। तो इसका समाधान आचार्य विश्वस्त्रवा वेदव्यास जी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि अघमर्षण वहां विधि नहीं लिखी ऋषि ने, ना तो उसके मंत्रों का विधान किया। वहां पर स्पष्ट है कि संध्या के प्रत्येक पल अघमर्षण करता रहे, पाप का विनाश करता रहे। ऋषि ने पाप का विनाश करने को कहा है, तो ऋषि ने वहां मंत्र नहीं लिखे, विधि नहीं लिखी। विधि में पूर्वापरि होता है, विधि पंचमायज विधि में है और संस्कार विधि में है। गृहाश्रम प्रकरण में सत्यार्थ प्रकाश में विधि ऋषि ने नहीं लिखी है, तो आप इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। मेरे सामने सत्यार्थ प्रकाश रखा है। हाँ, ऋषि ने जो लिखा है बता देता हूं। वहां पर ऋषि लिख रहे हैं स्वयं कि अघमर्षण करता रहे, अर्थात अघमर्षण से अभिप्राय है वो पाप को नाश करने की प्रार्थना प्रभु से विद्यार्थी हर पल करता रहे। तो वो तो हमें भी संध्या के मनसा परिक्रमा में भी अघमर्षण का रखना है ध्यान, कि मेरा अभिमान ना आ जाए, उपस्थान में भी रखना है मेरा पाप ना आ जाए कोई। तो ये अर्थ है ऋषि का, और ये आचार्यों के आलोक में ही मैं समाधान दे रहा हूं। ठीक है, आगे आपने लिखा है, हम गायत्री मंत्र को बुद्धि का मंत्र मानकर जप करते हैं और दूसरों को बताते हैं। ये मैंने संध्या के बीच में आपसे बताया। ये जो आपका प्रश्न है बहुत उत्तम प्रश्न है। ईश्वर प्रेरणा करता है, पर ईश्वर कौन सी प्रेरणा करेगा? आप ये बताइए, ईश्वर ज्ञानवान है, ईश्वर निर्विकार है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वज्ञ है। तो ईश्वर की जो प्रेरणा होगी वो क्या अशुभ कर्म के लिए भी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर शुभ कर्म की प्रेरणा देता है, और शुभ कर्म की प्रेरणा के लिए आप एक बात बताइए, जब कोई बालक संगति करता है तो हम कहते हैं बेटा अच्छों की संगति करना, क्योंकि अच्छों की संगति से अच्छी प्रेरणा मिलेगी, बुरों की संगति से बुरी प्रेरणा। जब ईश्वर के पास बुरी प्रेरणा है ही नहीं, तो वो पापी को प्रेरणा कैसे दे देगा? तो अच्छी प्रेरणाएं ईश्वर से प्राप्त होती हैं, ये इसमें कोई दोष नहीं है, सैद्धांतिक आपकी बात है। बुरी प्रेरणाएं संगति से संस्कार, इंद्रिय दोषा संस्कार दोषाच अविद्या, वैशेषिक दर्शन में कहा गया है, इंद्रियों के दोष से और संस्कार के दोष से अविद्या आती है। इसलिए अविद्या की प्रेरणा संस्कार दोष से हो सकती है, संगति दोष से हो सकती है, साथियों के साथ रह करके बुरी प्रेरणाएं आ सकती हैं। जैसे बच्चों का माइंड वॉश करके आतंकवादी बना रहे हैं उनको, बच्चों को, वो बच्चे बड़े स्वाभाविक सरल हैं, लेकिन माइंड वॉश किया जा रहा है, उनको संगति दी जा रही, तुम्हें जिहाद करना है, तुमको जन्नत में जाना है, तुम्हें 72 हूरें प्राप्त होंगी, तुम्हें खुदा के उस कड़ाहों में शराब भरी रहेगी। जो इस्लाम इस धरती पर शराब पीने को मना करता है, वो जन्नत में शराब की बात करता है। तो ऐसी सारी चीजें लिखी हैं। तो आप ये निश्चित माने गायत्री मंत्र प्रेरणा का मंत्र है। धियो यो न प्रचोदयात् प्रेरणा मांगते हैं, ईश्वर से सदैव सत्य प्रेरणा मिलती है, असत प्रेरणा नहीं मिलती है। ठीक है, अब आप स्पष्ट हो गए होंगे। आगे श्री शानुदेव शर्मा मुंबई से प्रश्न लिखते हैं, धर्म सर्वोपरि है या राष्ट्र? समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, 9 बज चुके हैं, मेरे पास कम ही समय है। चड्डा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष उद्बोधन भी होगा, प्रश्न मेरे पास बहुत बचे, मैं संक्षेप में जल्दी जल्दी बता रहा हूं। शानुदेव जी हमारे बड़े सुंदर श्रोता हैं, और ये हमेशा मैं मुंबई जाता हूं तब भी प्रश्न करते हैं, बहुत जिज्ञासु हैं। मैं आपको नमस्ते करता हूं शानु जी। और आपने कहा है धर्म सर्वोपरि है या राष्ट्र? बंधुवर, राष्ट्र, जीवन, समाज, इन सबसे पहले धर्म है, और धर्म से अभिप्राय बिल्कुल हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म है तो राष्ट्र धर्म बनेगा, धर्म है तो भ्रातृ धर्म बनेगा, धर्म है तो समाज धर्म बनेगा। इसलिए धर्म मूल में है और राष्ट्र धर्म निभाना हमारा कर्तव्य है। तो न तो धर्म के बिना राष्ट्र चल सकता है, न जीवन चल सकता है। तो आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा, धर्म मूल में है, धर्म से ही जीवन चलेगा, धर्म से ही राष्ट्र चलेगा। धर्म की व्यापक स्वरूप को हमें देखना पड़ेगा। वर्तमान जो धर्म दिखाए जा रहे हैं वो मत हैं, मतांतर हैं, संप्रदाय हैं, वे धर्म नहीं है। इसलिए धर्म तो हमेशा आवश्यक है, तो राष्ट्र धर्म में भी धर्म की आवश्यकता है। आपने कहा क्या मोक्ष प्राप्त आत्मा स्वेच्छा से जन्म ले सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। नहीं ले सकता। मोक्ष में जाने के बाद आत्मा ईश्वर की व्यवस्था से ही मोक्ष की अवधि को पूर्ण करके संसार में आता है। ईश्वर अगर वो अपनी इच्छा से लेने लग जाएगा तो ईश्वर की व्यवस्था को चैलेंज हो जाएगा। इसलिए मुक्त आत्मा भी अपनी इच्छा से जगत में नहीं आता,
जन्म ईश्वरीय व्यवस्था से ही मिलता है। स्पष्ट हुआ। श्रीमती वंदना गुप्ता जी महोबा उत्तर प्रदेश से प्रश्न करती हैं, कभी कभी हमारे न चाहते हुए भी मन या चित्त विपरीत दिशा में चले जाते हैं। देखिए, आपके प्रश्न का समाधान मैंने अभी किया है। अभ्यास कम होने से, प्राणायाम की कमी होने से हमारा मन चंचल रहता है। इसलिए मन की चंचलता को आप प्राणायाम से नियंत्रण में लाएं और निरंतर अभ्यास करें। मन विचारों का पुंज है, विचार करता है। आप अच्छे अच्छे विचार मन में आने दीजिए, स्वाध्याय कीजिए, धीरे धीरे विपरीत दिशा में वो नहीं जाएगा। आपको प्रतिपल मन के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि मन एक ऐसा सेवक है हमारा, अगर इसके प्रति सतर्क नहीं रहे तो महाविनाश भी कर देता है। इसलिए मन की सेवा को ध्यान रखिए और इसकी शक्ति का भी ध्यान रखिए। ये प्रकाशों का प्रकाश है। ऋषि ने इस मन की इतनी विशेषताएं 6 मंत्रों में रात्रि के शयन काल में हमें दी हैं, यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त से। तो मन को शिव संकल्प से एकाग्र किया जा सकता है। आपका ये उत्तर मिला। एन रवि प्रकाश जी हैदराबाद से प्रश्न करते हैं, चरण स्पर्श किन किन को करना है, वेद क्या कहते हैं? देखिए, चरण स्पर्श हमारे नमन की और अभिवादन की भावना है। आप जिनमें श्रद्धा रखते हैं आप चरण स्पर्श करें। माता पिता में श्रद्धा होनी ही चाहिए, गुरुओं में श्रद्धा होनी ही चाहिए, बड़ों में श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन चरण स्पर्श की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो हमें आशीर्वाद की कामना से करनी है, केवल रिचुअल मान करके नहीं करनी। जिनसे वास्तव में हम आशीर्वाद चाहते हैं हम उनके चरण वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। परमपिता परमात्मा के चरण वंदन कोई करने लग जाए, लोग कहते हैं तेरे चरणों में बैठा हूं, ये भावना है, क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है, उसका कोई चरण नहीं, उसका समस्त जगत उसकी शरीर है। मैंने कहा ब्रह्मांड ही उसका शरीर है, तो उसके शरीर के लिए किसी को नमन करने की आवश्यकता चरण वंदन की नहीं होती। सांसारिक संबंधों में चरण वंदन किया जाता है, माता पिता गुरु आचार्य जिनको आप श्रद्धा रखते हैं, कोई ऐसा बंधन नहीं। अच्छा जी, और प्रश्न आ गया वंदना गुप्ता जी का, ही दोबारा प्रश्न आ गया। हाँ, तो ये तो मैंने उत्तर दे दिया, ठीक है। श्रीमती उषा रिहानी जी प्रश्न करती हैं, पूजा करने का उचित साधन क्या है? बहन जी, पूजा अर्थात ऋषि ने तो ये लिखा कि जड़ पदार्थों की पूजा, उनका सदुपयोग करना है। और हम पूजा को व्यापक में ले जाएं, उपासना में ले जाएं, तो इस पूजा की ही पद्धति चल रही है। ये जो मैं 14 दिन से चर्चा कर रहा हूं, ये उपासना की चर्चा है। और हमें पंच महायज्ञ विधि से भी पंच पूजाएं जो हमारी बताई, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैष्णदेव यज्ञ, ये भी पूजा की विधियां हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन पंच महायज्ञों का संपादन करना चाहिए। संन्यास में जाकर शेष यज्ञ छूट जाते हैं, ब्रह्म यज्ञ रह जाता है। तो हम अपनी आयु के हिसाब से, विद्यार्थी काल को भी यही माना गया कि जब गुरुकुल में होता है तो पितृयज्ञ नहीं कर पाता, गृहस्थी को अवश्य पंच महायज्ञ करनी चाहिए, यही पूजा है। तो इसके विषय में आप पंच महायज्ञ विधि को पढ़ें, संस्कार विधि को पढ़ें, ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान लगाना चाहती हूँ जिससे इस दुनिया से परे हटकर कुछ वक्त ईश्वर के साथ जुड़ सकूं। ध्यान नहीं लगता, बाधाएं आती हैं, उसका मैं समाधान दे चुका हूं। बाधाओं के से डरना नहीं है, हमें अभ्यास को बढ़ाते जाना है और संसार के पदार्थों से वैराग्य को बढ़ाते जाना है। वैराग्य का अर्थ है ज्ञान। यथार्थ ज्ञान हमारे वैराग्य का जनक है। वैराग्य किसी कष्ट में आकर घर को छोड़ देना वैराग्य नहीं होता। वैराग्य घर में रहते हुए भी, साधनों में रहते हुए भी, नौकरी करते हुए भी, परिवार के दायित्व पालन करते हुए भी जो प्रतिदिन ये चिंतन कर लेता है। हमारे संस्कृत के नीतिकारों ने कहा है, अजर अमरवत प्राज्य विद्यामर्थम चिंतयेत मृत्युना गृहीतेव केशेषु धर्मम आचरे। मनुष्य वही ध्यान में पहुंचता है जो प्रतिदिन एक बार मृत्यु का चिंतन कर ले और जीवन की चिंतन में पूरा समय लगाए। एक बार केवल कर ले, एक नश्वर शरीर है, कभी मिल जाना है, लेकिन मौत के लिए जीना है ऐसा नहीं, जीवन के लिए जीना है, जीवन बना के जीना है। मैंने अभी आपसे कहा, आशावादी बने रहिए, ध्यान को लगाइए, लगेगा। श्री विजय कुमार जी अग्रवाल मुरादाबाद से आपके बड़े प्रश्न हैं। यज्ञोपवीत संस्कार, इट इज प्रोटोकॉल एंड इंपॉर्टेंस। आपने लिखा है यज्ञोपवीत संस्कार ये प्रोटोकॉल है या आवश्यक है? ये आवश्यक है और इसका संस्कार का करना भी आवश्यक है। आपने आगे लिखा है, मेनी पीपल डू नॉट वियर बट आर डेडिकेटेड बाय मन वचन कर्मा टू पेरेंट्स, आचार्य, नेशन एंड नेचर। आप लिखते हैं कि बहुत से लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते, लेकिन वो समर्पित हैं मन वचन कर्म से, आचार्य के प्रति, पिता पेरेंट्स के प्रति, राष्ट्र के प्रति। मेरा अभिप्राय यह है, जैसे एक सैनिक अपनी ड्यूटी कर रहा होता है
आप कहेंगे वो सैनिक क्या जरूरत यूनिफॉर्म पहनने की क्या है, यूनिफॉर्म पहन के उसके अंदर जैसे भाव आता है राष्ट्र के प्रति समर्पण का, वैसे ही यज्ञोपवीत पहन करके भाव आता है तीनों ऋणों को चुकाने का। इसलिए ऋषियों ने शिखा और सूत्र की आवश्यकता बताई थी। सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत हमें धारण करना चाहिए। जैसे हम बहुत सारी चीजें सामने रखते हैं, हमें स्मरण रहती है, स्मरण रखने के लिए, हृदय से स्वीकार करने के लिए यज्ञोपवीत पहनना चाहिए और साथ में भावना भी होनी चाहिए। आपकी बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। बिना पहने भावना हो सकती है और पहन करके भी भावना नहीं हो सकती। बहुत से लोग पहने होते हैं, भावनाएं नहीं होती। मूल है भावना, लेकिन पहनना इसलिए आवश्यक है कि जिससे मुझे अपने यूनिफॉर्म का, याज्ञिक होने का, अरे यज्ञोपवीत पहना है, ये पाप कैसे कर सकता हूं, जैसे ये भाव आता है, इसलिए पहनना चाहिए। धन्यवाद। आपने और भी प्रश्न किए हैं। अब मैं आपका अगला प्रश्न लूं कि नहीं, बड़ा मुझे समस्या हो रही है। चड्डा साहब, समय बढ़ रहा है आगे। आपने लिखता, आई लर्न फ्रॉम चाइल्डहुड दैट ऋषि दयानंद प्रोवाइडेड लीलाज ऑफ महापुरुष। मैं आपका भाव बता दूं, आप लिखते हैं कि ऋषि दयानंद चमत्कार नहीं दिखाते, वो कर्म करते। हमें योगेश्वर कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की आवश्यकता है। हमें योगेश्वर कृष्ण के योगी स्वरूप की आवश्यकता है। अब उसे अगर कोई लीलाएं बताकर गोपियों के कपड़े उठवाए तो किसी युवा के हृदय में उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा नहीं होगी और वो युवा कहने लगेगा कि जब योगीराज कृष्ण ऐसा कर रहा है, डॉन बन गया है। इसलिए मेरा निवेदन है, महापुरुषों के जीवन को उनके उत्तम कार्यों से परिचय कराना चाहिए। ऐसी लीलाएं उन्होंने नहीं की जिसे लीला बताकर प्रस्तुत किया जाता है। तो बहुत धन्यवाद आपका श्री मुरादाबाद से विजय कुमार जी। श्रीमती आर्य गर्विता दुसेजा, ऋग्वेद में अन्यों में जो अलंकार हैं उनको समझना चाहती हूँ बहन जी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। वेदों में अलंकार हैं, वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, अन्य स्वरूप है। वो आप उसको वेदों की वर्णन शैलियां पुस्तक पढ़िए। मैं लिख रहा हूँ आपको, वेदों की वर्णन शैलियां। ये पुस्तक है आचार्य डॉक्टर रामनाथ वेदालंकार जी की, वेदों की वर्णन शैलियां। आप वर्णन शैली से वहां अलंकार आदि का पूरा स्पष्ट उत्तर प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ इतना अवसर नहीं। श्री दिनेश वाजपेयी जी विदिशा मध्य प्रदेश से प्रश्न लिखते हैं, आत्मा सत है, चित है और ईश्वर का आनंद प्राप्त करता है, तो फिर क्या आत्मा सच्चिदानंद बनकर के ईश्वर हो जाता है? आपने बड़ी अच्छी शंका की है श्री दिनेश वाजपेयी जी विदिशा से, मध्य प्रदेश से। ईश्वर सतचित आनंद है, आत्मा सतचित है, ये स्वभाव बताए जा रहे हैं। ईश्वर स्वभाव से सदैव आनंद स्वरूप है। आत्मा आनंद प्राप्त करता है और प्राप्त करता है तो पूर्णकालिक आनंद में नहीं रह सकता। वो आनंद प्राप्त करेगा, फिर संसार में रहेगा, फिर आनंद प्राप्त करेगा। अगर मुक्त हो जाएगा तब भी वो ईश्वर नहीं होगा। ऋषि दयानंद जी के समाधानों को बार बार पढ़िए। ऋषि जी कहते हैं मुक्ति भी शांत है, अर्थात लिमिटेड है। 36,000 बार सृष्टि होगी तब तक आत्मा मुक्ति में रहेगा। बहुत बड़ी कालावधि है, लेकिन अनंत नहीं है। इसलिए आत्मा कभी भी ईश्वर नहीं बनता, क्योंकि उसका स्वभाव आनंद स्वरूप नहीं होता। वह आनंद अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, ईश्वर से प्राप्त करता है। वह आनंद मग्न हो सकता है, आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। अंतर समझ में हुए? वह आनंद मग्न हो सकता है, आनंद में डुबकी लगा सकता है, ईश्वर के आनंद में डूब सकता है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। आनंद स्वरूप परमात्मा ही है, वही विभु है। ये बहुधा कहते हैं कि किसी का दिल बड़ा कमजोर है, ये बड़ा मजबूत दिल वाला है। बंधु, ये आत्मिक शक्ति से संबंध है। जब व्यक्ति साधना से, ज्ञान से, संस्कारों से, सन्निधि से आत्मा को सुदृढ़ कर लेता है तो उसका हृदय भी सुदृढ़ हो जाता है। हृदय का संबंध, जैसे मैंने शुरू में संध्या में कहा था कि हृदय केवल ऑर्गन नहीं है, हृदय एक अवस्था है। हमारी भावनाएं कब सुदृढ़ होती हैं? जब ज्ञान सुदृढ़ होता है। तो ईश्वर के ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से, ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप के चिंतन से, शरीर की नश्वरता से हमारा आत्मा सुदृढ़ होता है। व्यक्ति कमजोर क्यों होता है? क्योंकि वो स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। छोटे छोटे स्वार्थों के सिद्ध करने से वो कमजोरियां अपनी प्रस्तुत कर देता है। जब उसके सामने बड़ा लक्ष्य हो तो छोटी छोटी कमजोरियां नहीं करता। तो दिल मजबूत होने का मतलब आत्मा को सुदृढ़ बनाना। श्री विक्रम सिंह जी परमार धौलपुर से प्रश्न करते हैं, ईश्वर ने सबसे पहले 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया, ये किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मैं आपका समाधान कर दूं बंधुवर, आप सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास को पढ़िएगा।
श्री विक्रम सिंह जी, वहां पर ऋषि ने प्रमाण दिए, यस्माद् ऋचो अपातक्षण यजु यस्मात् तदा अपाकशम, ये वेद क्या अथर्ववेद का। और इसी प्रकार से ऋग यजु साम की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने मनु महाराज को बहुत बड़ा प्रमाण माना, और मनुस्मृति का श्लोक है, अग्नि वायु अभिभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्ष्मण। अर्थात ऋग यजु साम अग्नि वायु आदित्य ऋषियों से प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अंगिरा से अथर्ववेद की प्राप्ति हुई। मनुस्मृति का प्रमाण ऋषि जी ने दिया है, और वेद का प्रमाण भी दिया है कि वेद की जो ऋचाएं हैं वो ऋषियों के माध्यम से ही संसार में आती हैं। यस्माद् ऋचो अपातक्षण यजु यस्मात् तदापकशन, अथर्ववेद के 10वें कांड का ये मंत्र है। परमात्मा से ऋग यजु साम प्रकाशित हुए, और वही परमात्मा उन ऋषियों को देता है। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रह्मा से वेद प्रकट हुए, तो ये जो 4 ऋषियों से ब्रह्मा ने प्राप्त किए, ऐसा ऋषि जी ने यहाँ लिखा है। देखिए, ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित करा गया, ऐसा मनु जी ने लिखा है। तो वेद परमात्मा का ही मूल ज्ञान है, ऋषियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो मैंने आपके इस प्रश्न का पता भी बताया है, सत्याप्रकाश समोल्लास को देखिएगा। और सृष्टि संबत किस ग्रंथ से प्रमाणित किया? चड्डा साहब 2 मिनट लेता हूं, केवल समापन करता हूं। सृष्टि संबत किस ग्रंथ से प्रमाणित किया बंधुआ? यह हमारा संकल्प पाठ, सृष्टि के आदि से संकल्प पाठ होता चला आ रहा है। प्रतिदिन एक एक दिन उसमें जुड़ता जाता है, प्रतिवर्ष उसमें एक वर्ष जुड़ता जाता है। संकल्प पाठ को ऋषि ने प्रामाणिक माना है, और उसी से ये प्रमाण सिद्ध होता है। क्यों? किसी भी ग्रंथ में यदि हम लिख देंगे तो ग्रंथ जब लिखा गया तब तक का लिखा जाएगा, फिर वो ग्रंथ इतना पुराना हो गया, फिर उसका काल आप ढूंढेंगे, फिर अगले ग्रंथ में लिखेंगे, फिर काल ढूंढेंगे। इसलिए संकल्प पाठ से ही सृष्टि की आयु की गणना की जाती है। बीच बीच में हमारे संवत जुड़ जाते हैं, जैसे विक्रम संवत चल रहा है, शक संवत चल रहा है, लेकिन सृष्टि संवत ही सबसे प्रामाणिक है। आपके प्रश्नों का मैंने उत्तर देने का प्रयास किया है। और पुराण आदि में जो विष संपृक्त, हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि पुराणों में भी सत्य होता है, क्या वो सत्य हमें स्वीकार करना चाहिए? तो ऋषि जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है, विष संपृक्त अन्नवत त्याज्य, जैसे भोजन पूरा स्वादिष्ट हो लेकिन थोड़ा भी जहर मिला हो तो अन्न छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुराण आदि का ज्ञान भी अज्ञान को देने वाला है, इसलिए ऋषि ने पुराणों को प्रामाणिक नहीं माना, उनमें कपोल कल्पनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से मैंने परमात्मा की शक्ति हम सबको मिले, कुछ शंकाओं का समाधान किया है। अपनी चर्चा 14 दिन तक संध्या पर चलाई है। मैं कतई अपने अंदर यह अभिमान नहीं करता कि मेरे मंत्रों के बताए अर्थ ही सब प्रामाणिक हैं, शुद्ध हैं, अंत हैं, अंतिम है, ऐसा नहीं है। आप अन्य विद्वानों को पढ़िए, आचार्यों को पढ़िए, सुनिए। मैंने प्रयास किया है ऋषियों के ज्ञान के आलोक में आप तक कुछ इस उपासना पद्धति के मर्म को पहुंचा सकूं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी अधिकारियों को धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। आपने हजारों लोगों से मुझे जोड़ा, और वे सब अपनी इस संध्या को सही अर्थों में कर पाए और उसके साथ जुड़ पाए, ऐसा प्रयास हम सब ने मिलकर के किया। इसके साथ प्रभु का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। प्रभु हमें शक्ति देता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मेरी इस चर्चा में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वो मेरी है, और यदि कोई ज्ञान आपको मिल गया हो तो वो सब ऋषियों का है। इसी के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी श्रोताओं का, और श्री चड्डा जी, धर्मपाल आर्य जी, श्री विनय आर्य जी, इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भविष्य में फिर आपसे मिलेंगे। ओम शांति।